नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली चलती है इस कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, इंडियन रेलवे एंड केटरिंग कॉरपोरेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के पूरे ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम इस कंपनी के चार्ट्स देखेंगे। दोस्तों, रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट है उसने अपना 16% स्टेक ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू स्टॉक मार्केट्स में बेचने के लिए रखा है। तो इसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो 10% एक दिन एकदम से नीचे चला गया था और उसके बाद जो अब स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो स्टॉक है 10% गिर गया है, तो क्या ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्या हमें सेल कर देना चाहिए, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यही सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो अब अगर हम बात करें आईआरसीटीसी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 1421 रुपये है। और अगर हम टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ एक नज़र डालें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है। एफडी से बढ़िया रिटर्न दिए हैं, वो तो जाहिर सी बात है। टेक्निकल एनालिसिस से जो दिख रहा है कि जो स्टॉक की डिमांड है वो हाई है और किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है। डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो है क्योंकि कर्जा कम है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में। तो यहाँ वन डे में जो स्टॉक के रिटर्न्स है वो 2.18% है नेगेटिव में। अगर मैं 1 वीक की बात करूँ तो जो रिटर्न्स है वो 13.77% नेगेटिव में है दोस्तों। तो अभी जो कंपनी ने ओएफएस अनाउंस किया है, ऑफर फॉर सेल, उससे फ़र्क दोस्तों ये पड़ेगा कि जो सप्लाई है शेयर्स की वो बढ़ जाएगी मार्केट में। जब गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी तो ज़्यादा शेयर्स मार्केट में ट्रेड होंगे। इसी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो गिर गया है क्योंकि ज़्यादा शेयर्स अब आने वाले हैं। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो 23,224 करोड़ की एक कंपनी है जिसका टिकर टेप रैंकिंग 147 है और 1 मंथ में इसके रिटर्न 3.62% रहे हैं। 1 ईयर में रिटर्न्स जो हैं वो 59.57% रहे हैं। यानी कि ये जो स्टॉक है इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं अभी तक। और अगर हम बात करें 5 सालों की, तो भी रिटर्न्स 95.25% इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये जो स्टॉक है रिसेंटली लिस्टेड हुआ था 16 अक्टूबर 2019 में, और तब से आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई है। 625 रुपये पे लिस्ट हुआ था ये स्टॉक और अभी जो स्टॉक है वो 1421 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसके की मैट्रिक्स की, तो पी रेशो 43 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 17.12 का है। दोस्तों, ये जो रेशोज़ हैं वो इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये जो कंपनी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके बेसिकली 2 बिजनेस हैं। एक तो केटरिंग और दूसरा इंटरनेट टिकटिंग। आप लोग ने सबने ही हमने रेलवे में सफ़र किया ही होगा। जब भी हम रेलवे में जाते हैं, ट्रेन्स में सफ़र करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो केटरिंग का खाना आता है, वो जो खाना आता है उसकी सप्लाई यही कंपनी करती है, आईआरसीटीसी दोस्तों। और जो भी हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं इंटरनेट पे, वो ही आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से होती है। तो ये सीधी सीधी इनकी मोनोपोली है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 17 से भी ज़्यादा का है और पी रेशो भी इसका बहुत ज़्यादा है। और सेक्टर का अगर हम देखें तो सेक्टर का हम कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते, पर दोस्तों ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। अब अगर मैं और कुछ रिटर्न्स रेशो की बात करूं, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 44.1% है। ये बहुत ज़्यादा हाई है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। 44% का रिटर्न ऑन इक्विटी करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था वो है इसकी बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 83.5 रुपीज़ है ओनली, लेकिन करंट प्राइस आप देख सकते हैं कि 1421 रुपये है। तो ओवर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो रेलवे टिकट्स जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मोनोपोली से ये कंपनी काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है ये, पर वैल्यूएशन वाइज इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है कि अभी कोई बाइंग मुझे दिख नहीं रही है फंडामेंटली। और अगर हम चार्ट्स के बारे में बात करें इस कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि जो राइड रही है इस स्टॉक की वो बहुत ज़्यादा
उसमें स्विंग्स हमें अभी देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो 600-700 रुपये के आसपास से हुई थी इसकी स्टार्टिंग ट्रेडिंग की। और आप देख सकते हैं इस कंपनी जो हाई है वो 1950 रुपये के आसपास बनाया था। फिर इस कंपनी ने एक लो बनाया 780 रुपये का, और अभी ये जो है 1421 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को इस कंपनी में मिले हैं। और अभी अगर हम रीसेंट मूव को देखें गवर्नमेंट के, जब उन्होंने 10% अपनी होल्डिंग बेचने 16% अपनी होल्डिंग OFS के थ्रू बेचने का जब न्यूज़ आई थी मार्केट में, तो यहाँ पे स्टॉक सीधा सीधा 10% गिर गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक वापस से उठना शुरू हो गया है। तो अगर हम फंडामेंटली देखें इस स्टॉक को, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को खींचता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है सीधा सीधा। और ये जो स्टॉक है अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो 1390 के आसपास तक के लेवल्स का आप वेट करें, फिर ही इसमें कोई प्रकार की बाइंग करें। और ये जो इसमें बाइंग बनती है वो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू बनती है। फंडामेंटली इसमें कोई भी बाइंग मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। कंपनी अच्छी होती है, फिर भी वैल्यूएशन ज़्यादा होने की वजह से हम इसको बाय नहीं कर सकते। तो आज का ये मेरा एनालिसिस हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं दोस्तों चार्टिंग का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक डाल दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। तो अगर आपका मन हो तो प्लीज़ एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट खुलवाइए, हमें थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। अगर आप हम लोगों को एनकरेज करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।